अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल ट्यूटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देते आए हैं। उन्होंने 1980 की दिहाई में दावत इस्लामी की बुनियाद रखी, जो अब दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी है और इनकी अकीदतमंदों की तादाद भी लाखों में है। चंद रोज कबल सादा तबीयत और इंतहाई शाइस्ता मिजाज के हामिल मौलाना कादरी की एक वीडियो देखने का इत्तफाक हुआ, जिसमें उन्हें कहते सुना कि मिलाद की खुशी या जश्न इस तरह ना मनाया जाए कि सड़कें बंद कर दी जाएं, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए जाएं या इको साउंड पर तेज आवाज में नाते चलाई जाएं। ये तमाम काम तफरी तो हो सकते हैं, लेकिन उनसे सवाब की उम्मीद न रखी जाए। मौलाना कादरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो जश्न विलादत की तायीद करते हैं, लेकिन वो ऐसा हो कि जिससे मुसलमान के दिल और जिस्म को राहत पहुंचे। आज जश्न विलादत के नाम पर मनाए जाने वाले जश्न से इसकी असल रूह निकल चुकी है। जश्न का मतलब शायद यही ले लिया गया है कि गली मोहल्लों और घरों को रोशन कर दिया जाए, सब झंडे लहरा दिए जाएं, सीनों पर नालेन पाक वाले बेजिस लगा दिए जाएं और मोटरसाइकिल या गाड़ियों में बैठकर सड़कों पर निकला जाए और जुलूस की शक्ल में गली गली गश्त किया जाए। इन तमाम चीजों का ताल्लुक अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील से तो हो सकता है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के हुसूल का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी सिर्फ और सिर्फ उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। मुआशरे में जिस तेजी से मजहबी तालीमात को लोग अपनी तफरीह का जरिया बना रहे हैं, इससे दीन इस्लाम की असल रूह को नुकसान पहुंच रहा है। ज्यादातर अवाम यही समझ बैठी है कि घर पर चिरागा करने और झंडे लहराने से इश्क का इजहार होता है। इतने दुख की बात है कि अंधी तकलीद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के लिए केक काटे जाते हैं, जिन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखकर उस पर छुरी चलाई जाती है। हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि आखिर हम इस अंदाज से किस हस्ती की विलादत का जश्न मना रहे हैं। और तो और बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल के मॉडल बनाकर उन्हें गली गली घुमाया जाता है। आज से 15 से 20 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न में ये तमाम चीजें नहीं थी जो आज हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वक्त के साथ जश्न की नोयत में भी जुद्दत आ गई है, बल्कि लोगों ने दुनिया के सबसे काबिल एहतराम शख्सियत की विलादत के जश्न में अपनी जाती ख्वाहिशात को शामिल कर लिया है। और अल्लाह बेहतर जानता है कि अगले 10 साल बाद मजीद क्या खराबियां सामने आने वाली हैं। मौलाना इलियास कादरी अपने अकीदतमंदों को फरमा चुके हैं कि वो जश्न के नाम पर लोगों को तकलीफ पहुंचाने का जरिया ना बने। इस तरह दीगर उलमा को भी आगे बढ़कर अपनी तवाना आवाज से अपने अकीदतमंदों और सादा लोगों को समझाना होगा कि दुनिया की अजीम हस्ती की विलादत के जश्न को खराफात से दूर रखा जाए। जश्न विलादत मनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने अहले खाना, अजीज और क़रीब, गरीब नादार लोगों में तहाइफ तकसीम करें, इनसे मेलजोल बढ़ाएं, गरीबों के लिए खाने का एहतमाम करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करें, खुसूसी तौर पर बीमारों की अयादत को पहुँचे। ये तमाम काम वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के हुसूल का जरिया हैं। इन्हें जिंदगी भर करने की ज़रूरत है और जश्न विलादत के मौके पर इसका खुसूसी एहतमाम करना ही असल जश्न हो सकता है, वरना हमारे किए गए काम सैर व तफरीह के सिवा कुछ नहीं। इकबाल ने शायद इस मौके के लिए कहा था, हकीकत खुराफात में खो गई है, ये उम्मत रिवायात में खो गई है। अल्लाह ताला आपको, मुझे और तमाम आलम इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।